पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर का दूसरा फीचर रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जो वर्ड है प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोडक्ट। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन में जो होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नए प्रोडक्ट को बनाता है। मतलब नए प्रोडक्ट का सेंस है कि वो अपने द्वारा किसी अदर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है और किसी नहीं अपने द्वारा सिमिलर, लगभग सिमिलर में होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उसे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी बाय पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स के द्वारा प्रोजेनी के प्रोडक्शन को ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी पेरेंट्स सिंगल भी हो सकते हैं या डबल भी हो सकते हैं। तो जो पेरेंट्स के द्वारा प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सुअल। मतलब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वो सिंगल होते हैं। यानी सिंगल पेरेंट यानी जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है वो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। यानी सिंगल पेरेंट सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो प्रोजेनी प्रोड्यूस की जाती है वो क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डबल पेरेंट्स होते हैं या डबल ऑर्गेनिज्म होते हैं? डबल पेरेंट्स ले सकते हैं, डबल ऑर्गेनिज्म। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके लिए गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें गैमेट्स बनते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट एब्सेंट होते हैं। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके लिए गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी गैमेट्स एब्सेंट होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो इसलिए इसमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी। तो जो
यानी कि देखने में वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखते हैं, यानी जैसा इनका पेरेंट होगा सेम वैसे ही ये प्रोजनी भी दिखेंगे। आइडेंटिकल कॉपी लिख सकते हैं, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पेरेंट। देखिए ये आइडेंटिकल कॉपी होते हैं पेरेंट के, कौन? प्रोजनी। जो प्रोजनी होगा वो अपने पेरेंट का आइडेंटिकल कॉपी होगा, यानी जैसा उनका पेरेंट दिखेगा वैसे सेम उसका प्रोजनी भी दिखता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोजनी होते हैं कैसे? मोर और लेस सिमिलर टू सिमिलर टू पेरेंट्स। कौन होते हैं? प्रोजनी। यानी जो प्रोजनी होगा वो या तो अपने पेरेंट्स से कुछ ज्यादा या फिर कुछ कम, मतलब अपने पेरेंट्स के सिमिलर तो होगा लेकिन कुछ ज्यादा हो सकता है कुछ कम हो सकता है। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजनी बनेंगे वो या तो मोर सिमिलर होंगे या लेस सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोजनी बनते हैं वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं हमने समझ लिया। तो अब हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमने जाना कि सिंगल पेरेंट होता है, जो प्रोजनी होता है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है ये हम समझ लेते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट्स अपनी प्रोजनी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत से टाइप होते हैं, जैसे पहला होता है बाइनरी फिजन। पहला होता है बाइनरी फिजन। देखिए जो बाइनरी फिजन होता है इसका सेंस है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो एक से दो भागों में टूट जाता है, इससे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ये इसका न्यूक्लियस हुआ और यहाँ पे तो ये हुआ पेरेंट और ये है प्रोजनी। जो प्रोजनी है वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है बडिंग। देखिए जो बडिंग होता है इसमें क्या होता है, एक जो सिंगल पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम नीचे लिखते जाएंगे। जैसे बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। तो जो बडिंग है, बडिंग में क्या होता है? बडिंग में एक सिंगल पेरेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सिंगल पेरेंट है। अब इसमें क्या होगा कि एक स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इसमें से।
तो ये है पेरेंट और ये है उनका प्रोजनी। ठीक है, तो एक है पेरेंट, मतलब एक पेरेंट से जो बर्ड सेपरेट हुआ वो उसका क्या है, प्रोजनी है। तो इसका एग्जांपल होता है हाइड्रा, हाइड्रा एंड ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। देखिए ईस्ट में तो कुछ ऐसा होता है और हाइड्रा के केस में क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रा की बॉडी है जिसमें से ऐसे स्पर्शक निकले हुए हैं। अब इसमें से क्या होगा कि एक छोटू सा हाइड्रा निकलेगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये क्या करेगा, अपने पेरेंट की बॉडी से सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी एक छोटा सा हाइड्रा बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बर्ड। और ये है पेरेंट, ये है पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी। तो आपने देखा कि इसका जो बर्ड है, मतलब जो इसका प्रोजनी है, वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी है, यानी सेम अपने पेरेंट की तरह दिख रहा है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन में कोई भी फ्रेगमेंटेड बॉडी बना रहे हैं जिसकी बॉडी ऐसे फ्रेगमेंट में डिवाइडेड है, यानी ऐसे फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। अब इस बॉडी को अगर जो हमने यहाँ से कट कर दिया तो क्या होगा कि इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं इनसे एक नया प्रोजनी बन जाएगा, मतलब एक नया जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बन जाएगा। जैसे हमने ऐसे फ्रेगमेंटेड को अलग किया हुआ था, तो जो इसके फ्रेगमेंट्स अलग हुए तो इससे नए प्रोजनी बन गए। तो ये जो प्रोजनी है ये फिर से वेल डेवलप हो करके अपने पेरेंट की तरह पूरी बॉडी बना सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गी, जिससे हम कहते हैं स्पाइरोकाइडा। जो एक एल्गी है, और ये क्या है, ये ईस्ट क्या है, फंजाई है। हाइड्रा क्या है, एनिमल है। अब इसके बाद से है स्पोरोजेनेसिस। तो देखिए स्पोरोजेनेसिस, स्पोर से जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा हो, तो स्पोरोजेनेसिस के थ्रू क्या होता है कि किसी भी, मान लीजिए कि कोई एल्गी है उसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, तो जब इसका जो भी मतलब ये कवच है, इसके ऊपर जो एक कवरिंग है, जब ये कवरिंग ब्रस्ट होगी तो इसकी कवरिंग को माने कि यहाँ से ब्रस्ट हो गया तो क्या होंगे, इसके स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और ये स्पोर्स आ करके फिर से एक नए एल्गी को जर्मिनेट होकर नया एल्गी बनाएंगे। मान लीजिए इसकी स्पोर्स ऐसे डिस्पर्स हुए और इनको फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये यहाँ पे क्या किए, जर्मिनेट होना शुरू हो गया। लेकिन फेवरेबल कंडीशन मिलने पे, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो ये उसमें साइलेंटली उस एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था स्पोरोजेनेसिस, जो किसमें होता है, फंजाई में, मैक्सिमम फंजाई में
स्पोरोजेनेसिस होता है। अब इसके बाद से है रीजनरेशन। रीजनरेशन देखिए, जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन का सेंस है कि फिर से जनरेट कर जाना। यानी एक एनिमल होता है प्लेनेरिया, एक एनिमल होता है प्लेनेरिया जो फ्लैटवर्म है। इसमें क्या होता है कि अगर इसकी बॉडी को ऐसे ट्रांसवर्सली कट कर दिया गया तो इसके बॉडी के हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। यानी रीजनरेशन का सेंस है कि इसके हर भाग से रीजनरेशन होके, मतलब नया फॉर्मेशन होके एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। यानी जो ये इसकी बॉडी थी, हमने इसमें थोड़े छोटे बनाने चाहिए थे, चलिए आपने इसकी बॉडी को कट किया है। ये सब भाग है, तो ये क्या होगा कि फिर से ये नया प्लेनेरिया का रूप ले लेगा। तो ये जो रीजनरेशन का मतलब फिर से जनरेशन होना। एक प्लेनेरिया है जो फ्लैटवर्म का एनिमल है, इसे हमने डिवाइड कर दिया। इसकी बॉडी पार्ट्स के जितने भी फ्रेगमेंट बने, इन फ्रेगमेंट से क्या हुआ, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। हर एक फ्रेगमेंट से एक एक नए ऑर्गेनिज्म बने, तो इसका नाम क्या है, प्लेनेरिया। और इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेंस है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन, इसमें आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें प्लांट के या एनिमल के जो वेजिटेटिव पार्ट, एनिमल्स के नहीं, इनफैक्ट प्लांट्स के, सॉरी, जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब उस प्लांट के अलग अलग भागों से एक नया प्लांट तैयार होना ही क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी, जैसे कोई मान लेते हैं यहाँ पे शुगर केन है, जिसे गन्ना भी कहते हैं, तो शुगर केन है ऐसे, यहाँ पे हमने शुगर केन की पत्तियां बना दी। गन्ना जिसकी खेती, जिससे हमें चीनी मिलता है, गुड़ मिलता है, शुगर केन। तो इसके अगर जो इस भाग को, नोड और इंटरनोड जो होता है, ये वाला भाग नोड होता है, ये इंटरनोड होता है। तो इंटरनोड से ऐसे हम कट कर दें तो इसके हर एक नोड से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। इसको कट करने के बाद जब शो किया जाता है तो इसके हर एक नोड से एक नया प्लांट जनरेट कर जाता है। ऐसा नहीं होता, ये तो हाइड्रोलाइट दिख रहा है। इसका एग्जांपल है शुगर केन।
शो किया तो इसके हर एक फ्रेगमेंट से मतलब हर एक नोड से एक नया शुगर केन प्लांट तैयार हो गया। तो शुगर केन है, पोटैटो है। तो पोटैटो में क्या होता है कि पोटैटो है उसके जितने भी पॉइंट हैं इनको ऐसे कट कर दिया जाए तो इनके हर एक पॉइंट से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। बट इनमें ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑर्गेनिज्म बने वो सब क्या है, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपी हैं, यानी सिमिलर, अपने बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर दिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के जो दो पार्ट थे, तो रिप्रोडक्शन के जो दो पार्ट थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल था उसको हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में बस हम समझ लेते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एंड हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल्स में हो रहा था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स, हायर एनिमल में होता है। हायर प्लांट्स का सेंस है फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो हमने देखा रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि इसे हम रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्यों कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते लेकिन वो लिविंग की कैटेगरीज में आते हैं, यानी इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं जो लिविंग तो है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसका एग्जांपल है म्यूल्स, स्टेराइल हनी बी, स्टेराइल वर्कर बी, स्टेराइल वर्कर बी। यानी देखिए जो वर्कर बीज होती हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जो म्यूल्स होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। साथ ही साथ अनफर्टाइल ह्यूमन कपल, अनफर्टाइल ह्यूमन कपल, यानी ये सब ऐसे एक्सेप्शन है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शंस प्रेजेंस है, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर।
कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म।